अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू लेजेंड डिज़ाइन। कैसे हैं आप सब? आई होप तुम लोग सब अच्छे हो गए और बहुत ही क्रिएटिव हो गए। और इसी के साथ ये कि तुम लोग काम भी कर रहे हो, डिज़ाइंस भी बना रहे हो। अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो फिर क्या ही बात है। तो इसी के साथ आज हम लोग लेके आए हैं बेसिकली शादाब पे पोस्टर, और बनाने वाले हैं बिल्कुल ही ज़बरदस्त सा और बिल्कुल ही इंटेंस, बिल्कुल येलो कलर ग्रेडिंग के साथ। तो तुम लोग देख रहे हो थीम भी येलो है, जब मैंने शर्ट जो पहनी होती है उसी के हिसाब से हम पोस्टर बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात ही करूंगा कि मेरे पास ये दो इमेजेस हैं शादाब की। एक ये बहुत अच्छी है, लेकिन गेट इमेजेस का यहाँ पे वाटरमार्क लगा हुआ है, इसको हम यूज़ करेंगे, लेकिन ये जो है इसको हटाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हट नहीं सकता ये बहुत मुश्किल है। उसके बाद ये जो एक इमेज है मैंने डाउनलोड करी है, ये बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन में, और ये हम यूज़ करने वाले हैं। और इसके बाद मेरे पास थर्ड इमेज आती है ये फ्लैग की, और उसके बाद ये फोर्थ इमेज मेरे पास स्टेडियम है, जो कि मैं यूज़ करूँगा। पिछले हमने उसमें शाहीन आफरीदी में भी यूज़ किया था, लेकिन लेफ्ट पोर्शन यूज़ किया था। इस दफ़ा राइट यूज़ करेंगे, पर्पल वाली साइड, और उसको बनाएंगे अपने अंदाज से। उसके बाद फिफ्थ जो है मेरे पास ये है पार्टिकल्स। बेसिकली मुझको पता है पार्टिकल्स का, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, पार्टिकल्स मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ओके, सबसे पहले तो आ जाओ फिर कैनवस पे। और कैनवस पे आने के बाद सबसे पहले तुम लोग को साइज़ तो पता है, मेरी 4 वीडियो में नहीं पता, तो 3200 बाय 4000 साइज़ होता है। और देख लो इमेज साइज़ में रखे देखोगे तो 3200 बाय 4000, 72 रेजोल्यूशन पे सेट करना, ओके कर देना, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें करके रखी हैं ऑलरेडी, कास्टिंग लिखी है, वो सब लिखा हुआ है जो होता है मेरा, जो हमेशा तुम लोग को पता है। शादाब खान वैसे ही नॉर्मल जैसे टाइप हुआ था हमारे उसमें। ज़रा इसका साइज देख लो, इसका साइज है बेबस नियो में रेगुलर 1307.78 पीटी, ठीक है। ये पॉइंट है। खान और शादाब दोनों का सेम यही रखा हुआ मैंने, दोनों का सेम ही टेक्स्ट का वो है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि अब ये कि क्या कहते हैं, अब मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक बिग शादाब जो है वो मैंने निकाल के ऑलरेडी रखा हुआ है। तो अगर मैं ये टाइपोग्राफी बंद करूँ तो देखो, ये देखो मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है। मैंने इसको बिल्कुल सेंटर में रखा है, और सेंटर में रखने के बाद मैं इस पर टाइपोग्राफी ऑन कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया। उसके बाद फिर मैंने वो जो स्मॉल इमेज है उसमें से पेन टूल में से मास्क आउट करके मैंने स्मॉल शादाब रखा हुआ है। तो ये रहा, ये मैं इधर सेंटर में प्लेस करूंगा। ये तो बेसिक चीज़ें तुम लोगों को पता है, उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप है, वो तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप किया हुआ, तो ये मैं दिखाऊंगा नहीं कि मैं पेन टूल से बैठूँ पूरी सिलेक्शन करूँ, उसको टाइम लग जाएगा भाई, मुझे तो उतना टाइम नहीं है। तो बिल्कुल ही शॉर्ट रखना है, और ज़्यादातर इन्फो जितनी दे सकता हूँ वो दूंगा। ओके, इसके बाद ये कि बैकग्राउंड जो है मुझे डिलीट करना है, क्योंकि बैकग्राउंड का इसका कोई काम नहीं है। प्लेस एम्बेड करेंगे, अब यूज़ करेंगे वो वाला बैकग्राउंड जो हमें चाहिए, सही है। तो कहाँ है हमारा शादाब खान? हाँ, ये रहा, ये बैकग्राउंड मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। पहले तो बिल्कुल ही कंट्रोल माइनस से जूम आउट कर लो और बड़ा करो, तो ये फिट हो जाए ना। तो इसकी ये साइड यहाँ से यहाँ तक रख देना, ठीक है। जब हाँ ये काम करो, फिर ना ये ज़रा सा इधर ले आना, ज़रा सा एक मिनट, जो स्टॉक का साइज़ है ना वो ज़रा सा उधर कर दो बस। तो ये समथिंग ऐसा लुक आ जाएगा तुम लोग के सामने, बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है। ओके, तो ये मैं सारी इमेजेस तुम लोग को अपने दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से बना सकते हो। ओके, जब इमेज आ जाएगी तो इसको पहले मैं बैकग्राउंड के ग्रुप में छोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड में आ जाएगी। उसके बाद टाइपोग्राफी ऑन है सिंपली, और कुछ नहीं। अच्छा, अब काम क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे बैकग्राउंड को येलो करना होगा बिल्कुल ही ज़्यादा, ताकि मैं अपने कलर्स और अपने जो मॉडल्स हैं उनको देखूं कि मुझे उन पर क्या कलर ग्रेडिंग यूज़ करनी है, ठीक है, और क्या कलर करेक्शन होंगी, क्या बाकी डिफरेंट एडजस्टमेंट्स होंगी, वो हम देखते हैं। ओके, सबसे पहले तो ये कि बैकग्राउंड पे जब मैं हूँ तो बैकग्राउंड पे सबसे पहले तो मैं ह्यू सैचुरेशन लगाऊंगा, क्योंकि मुझे ओवरऑल कलर की इंटेंसिटी चेंज करनी है। क्लिप कर दूंगा, और यहाँ पे कलराइज पे चेक करूंगा, और इधर आके कलर मैं ले लेता हूँ, देखते हैं क्या लेते हैं। पहले यहाँ 48 रखो, इसकी बिल्कुल जो इसका सैचुरेशन है बिल्कुल 100 कर दो, तो कुछ ये वाली वाइब आ जाएगी। उसके बाद एक्सपोजर, उसके बाद बल्कि जो लाइटनेस है इसको 0 ही रहने देना, ठीक है, कलराइज पे चेक करके। जिस करके तुम लोग के पास ये देखो, ये टोटली येलो हो जाएगा, ठीक है। येलो होने के बाद अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि मुझे टोटली इसको कंप्लीट येलो थीम में बनाना है। अब बात ये आती है, एक्सपोजर लगाऊंगा मैं। एक्सपोजर लगाने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पे लूँगा -1.39। बाकी तुम अपने प्रेफरेंसेस के थ्रू अपने वो कर देख सकते हो कि क्या तुम लोग ज़्यादा डार्क करना चाहते हो लाइट। मुझे तो जो रूल्स है मैं अपने रूल्स फॉलो करता हूँ, तो अपने हिसाब से बनाता हूँ। इसको मैं कंट्रोल आई कर दूंगा, ब्रश टूल लूँगा। ब्रश टूल लेने के बाद पहले तो मैं यहाँ पे ग्राउंड पे ज़रा सा इधर से पेंट करूँगा। उसके बाद फिर मैं ज़रा इधर करूँगा। उसके बाद फिर इधर सेंटर में इधर समथिंग, और एक इधर, बस, ठीक है। इधर से ज़रा सा आएगा, इधर से लाइट आएगी, ठीक है, लाइट आएगी।
इधर से हो जाएगा। ओके ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से तुम लोग कुछ यहाँ पे इसको एक ज़रा सा शेड दे सकते हो डार्क करने के बाद। और उसके बाद अब पहले तो मैं जल्दी से बैकग्राउंड पे होते हुए ही शादाब के नीचे पहले तो शेडोज़ बना लूँ, ताकि हम सारे काम हाथ के हाथ करें। शेडोज़ में मैं -2.06 और यहाँ पे 0.63 की वैल्यू दूंगा, तो कि कुछ इतना डार्क हो जाएगा। और डार्क होने के बाद मैं इसको क्लिप कर दूंगा बैकग्राउंड पे, कंट्रोल आई कर दूंगा, और कंट्रोल आई करने के बाद जूम इन करके ब्रश के साइज पे आओ, ब्रश के साइज आके बिल्कुल पतला कर लो, इतना पतला, समथिंग इतना, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना, पहले तो शादाब के इस एरिया में जितने इसकी लेग्स हैं उसके सेंटर में, मतलब एक यहाँ पे करना, उसके बाद बिल्कुल छोटा करके शादाब के इधर डेप्थ डालना, और एक इधर, ठीक है, इधर। और उसके बाद जब ये हो जाए बस, ठीक है, तो कुछ ऐसे डेप्थ आ जाएगी। और डेप्थ आने के बाद ये कि पहले तो ये थोड़ा क्लिप कर लें ज़रा, वो आउट हो रहा है, हाँ अब आएगा ना। वो दरअसल वही मैं देख रहा था कि शो क्यों नहीं हो रहा, तो बेसिकली हुआ ये था कि वो क्लिप नहीं हुआ हुआ, तो इसलिए वो शो नहीं कर रहा था। एक मिनट दोबारा बनाएंगे, पहले एक सेंटर में, उसके बाद एक इधर, देन एक इधर, ठीक है, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं, बस ये बहुत अच्छा लग रहा है, सही है। बिल्कुल स्लाइड सा शेडो देना मैंने, और इसको शेडो दे लिया है। और अब क्या कहते हैं, इसको करेंगे डन, सही है। डन होने के बाद सबसे पहले चलो अब जल्दी से बिग पे, एक मिनट, बिग पे आ जाओ। ये क्या यार, ये क्यों खुलता है, ये मुझे घटिया लगता है भाई। हाँ सॉरी, उधर डिस्टर्बेंस आ गई थी बीच में। ओके, तो अब ये करना है कि मेरे पास बैकग्राउंड पे, एक मिनट, बैकग्राउंड पे मेरे पास यहाँ पे स्टॉक इमेजेस का वो ट्रेडमार्क आ रहा है, तो ज़रा पहले मैं वो डालूँ। तो ये स्पॉट हीलिंग ब्रश यूज़ करूँगा मैं इसके लिए। और यहाँ पे ये ऑब्वियस मुझे बोलेगा कि भाई पहले तो रास्टराइज करो, तो ठीक है, रास्टराइज कर दिया मैंने अभी तो, ठीक है, गायब हो गया। अब मैं इसको कर दूंगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट दोबारा से, और ये डन हो जाएगी, चेंजेस सेव हो जाएंगी, कंट्रोल एस कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा, जब ये हो गया, अब मुझे क्या करना है, पहले तो मैं ये बिग शादाब पे काम करूंगा। बिग वाले पे आ जाओ, बिग वाले पे इसको पहले नाम ले लो बिग, ठीक है, और कलर ज़रा से चेंज कर लो, येलो दे लो ताकि पता चले कि येलो भी हम यूज़ कर रहे हैं, बस डन है, ओके, ठीक है। बिग वाले पे आने के बाद सबसे पहले तो शादाब पे मैं कैमरा फिल्टर लगाऊंगा, क्योंकि मुझे इसको बिल्कुल शार्पन करना है, बहुत ज़्यादा डल है, बहुत ज़्यादा ही मतलब वो है। तो मुझे शार्पन के अंदर मैं बेसिकली काम नहीं करूँगा कि मुझे क्लैरिटी, टेक्सचर और कॉन्ट्रास्ट से लेके काम करना होगा, ये 3-4 चीज़ों को लेके काम करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो कॉन्ट्रास्ट में आ जाओ, तो कॉन्ट्रास्ट में यहाँ पे थोड़ा सा मतलब अराउंड 11 के करीब ऐड करूँगा, +11 में। और उसके बाद टेक्सचर जो होगा, टेक्सचर यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा +17 में। और उसके बाद क्लैरिटी जो होगी वो अराउंड 18 के कुछ, नहीं ज़्यादा हो गई है, 18 के कुछ ऐड कर दूंगा मैं, बिल्कुल ही स्लाइट चेंजेस करनी है। उसके बाद ओके, तो देखना, देखो कितना अच्छा हो गया, ये देखो किधर देखिए, ये था, ये डिटेल्स आ गई, अब फेस पाएंगी, ये इतनी ज़बरदस्त लग रही है, ठीक है। जब अभी डिटेल्स रिवील हो जाएं, तो डिटेल्स रिवील होने के बाद ये करना होगा मैंने कि अब मैं इस पर कलर ग्रेडिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो इसकी जो बॉर्डर से जो नहीं चाहिए, अनवांटेड एरियाज, उनको डिलीट करते हैं। ब्रश टूल पे आओ, ब्रश टूल पे आओ, ब्रश अपना वापस नॉर्मल कर लो, ठीक है। नॉर्मल करने के बाद इसका साइज बड़ा करो और इसको यहाँ से इरेज करना शुरू करो, जो कि बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और ये गेटी इमेजेस का जो ट्रेडमार्क आ रहा है ना, यहाँ तक मिटेगा ये, ठीक है। जब देखो ज़रा, एक मिनट देख लो, हाँ ट्रेडमार्क जो आ रहा है यहाँ तक मिलेगा। उसके बाद वो वाले एरियाज वापस आएंगे जो कि नहीं मिटाना है, बस इतना इतना ऐसे यहाँ से मिटा दो, ठीक है। देखो ज़रा, बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे जब ये डन हो जाएगा, तो इसके बाद ये कि उसके बाद ये करेंगे कि अभी तो सबसे पहले अब मुझे शादाब का जो टेक्स्ट है ना, ज़रा इस पर काम करना है। शादाब, बल्कि पहले शादाब, हाँ के टेक्स्ट पे काम करते हैं, ठीक है। इसको लेयर मास्क लो, सिंपली लेयर मास्क। लेयर मास्क लेने के बाद मैं यहाँ पे ब्रश यूज़ करने वाला हूँ, और ये ब्रशेज होंगे तो हम लोग को मिल जाएंगे। इसका क्या नाम है, फ्री ब्रोकन ग्लास फोटोशॉप ब्रश 9, ये ब्रश का नाम है। अच्छा, ये सही है। तो मैं यहाँ पे कुछ ये वाला यूज़ करूँगा, छोटा करके यहाँ से इसको इरेज करूँगा मैं, ठीक है।
ऐसे यहाँ से इरेज कर दूंगा, ठीक है। बिल्कुल ही ऐसा लगे कि टूटा हुआ है, ब्रोकन लगे, तो ब्रोकन वाइब देनी है। उसके बाद खान पे आओ, खान पे आने के बाद खान पे भी लगेंगे। ओके ठीक है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। उसके बाद सेकंडली ये कि जब ये हो जाएगा तो अब मुझे बेसिकली एक सॉलिड कलर ऐड करना है वाइट में, और इसको डन करो, कंट्रोल आई करो। एक सेकंड, हाँ कंट्रोल आई करो। कंट्रोल आई करने के बाद ब्रश टूल पे रहना, और ब्रश टूल पे ब्रश की जो मैं ज़रा देख लूँ कि मुझे कौन सा यूज़ करना है। हाँ तो ये वाला ब्रश मुझे यूज़ करना है। ज़रा वैसे वाले उसको इधर यूज़ करूँगा, राइट पे इधर और एक इधर, ठीक है, इधर से इधर से, ठीक है। और ज़रा सा मे बी मैं फिर यहाँ से ब्रश चेंज करके B2 लेके इधर, एक सेकंड, B2 लेके इधर भी डाल दूँ, ठीक है। बस ये थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और उसी के बाद मैं एक मिनट एक काम करते हैं, इधर भी ज़रा सा कोने पे एजिस, बस बहुत अच्छा लग रहा है। देखो ये बिल्कुल ही ब्रोकन इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब ब्रश पे वापस आके ब्रश नॉर्मल कर लो अपना, ठीक है, अब इसका काम नहीं है। ग्रुप का नाम है फ्री ब्रशेस ग्लास फोटोशॉप ब्रश 9, ठीक है, ये डाउनलोड कर लेना। ब्रश इजी से मिल जाएगा बाय द वे, तो वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। कंट्रोल एस करके सेव करो, और सेव करने के बाद इसको करो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद इसको पहले तो नाम दो ब्रोकन ग्लास इफेक्ट, ठीक है। ब्रोकन ग्लास इफेक्ट देने के बाद इसके फिल्टर में जाओ, ब्लर गैलरी में फील्ड ब्लर में जाओ, इधर आओ। इधर आने के बाद इधर ब्लर लगाओ अराउंड कोई लेफ्ट पे 15% ब्लर लगाना, क्योंकि ज़्यादा ब्लर होगा वो पीछे है, ठीक है। ओप सॉरी, मैंने ओके नहीं करना था, मुझे कॉर्ड लगाना था। ओके कोई बात नहीं। ब्लर गैलरी में दोबारा आओ, और इधर आके जो है इधर वाले का ब्लर पे कर दो 5%, इधर का 5% कर दो, ज़्यादा ब्लर नहीं, सिर्फ 5% ब्लर होगा, ठीक है, सिर्फ 5%, और इधर वाला 15, ओके कर दो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से तुम लोग के पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। ओके, अब रिजल्ट्स आने के बाद जल्दी से आ जाओ शादाब पे, बिग वाले पे ना, बिग वाले पे आओ। और बिग वाले पे आने के बाद पहले तो वाइब्रेंस लो, जल्दी से वाइब्रेंस सेट करो, और बिल्कुल ही ये माइनस माइनस, ठीक है। उसके बाद ब्रश टूल लो, और क्या होगा अभी मैं दिखाता हूँ। पहले कंट्रोल आई कर दो, इन्वर्ट करो। इन्वर्ट करने के बाद जो फेस है ना, सिर्फ फेस पे होगा, ओके ठीक है। क्योंकि मुझे फेस पे ज़रा कुछ यूनिक करना है, तो मैं ज़रा फेस पे करूँगा, बाकी इधर हाथ पे भी। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव कर लेना, और जब सेव करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा लुक आ जाएगा। ओके, अब जब ये लुक आ जाए तो इसके बाद मुझे एक ह्यू सैचुरेशन ऐड करनी है, और मैं अब बैकग्राउंड में इसको ब्लेंड करने जा रहा हूँ। क्लिप करो, कलराइज चेक करो, इसको स्टार्ट में अराउंड 48 दे लो। 48 देने के बाद इसको यहाँ पे 100% दे लेना, और यहाँ पे दे लेना +14, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से देखो तुम लोग के सामने ना बैकग्राउंड में बिल्कुल ही ब्लेंड हो रहा है, जो कि मुझे यही चाहिए था। कंट्रोल आई करूँगा, ब्रश टूल लूँगा, और ब्रश लेने के बाद यहाँ से पेंट करना स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन ज़रा फेस पे ना बहुत ज़्यादा अच्छा काम होना है, तो क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड जो इधर वाली साइड है इसको ज़्यादा करना है एज कंपेरिजन टू राइट पे नहीं। सेंटर से रेस कर लेना गाइस, सेंटर में नहीं चाहिए होगा, ठीक है ना, बिल्कुल ही इधर करना, इधर तो होगा, इधर भी होगा, बालों पे भी ज़रा सा जाएगा, इधर कानों पे हाइलाइट्स बनेंगी प्रॉपर।
ये इधर से इस तरीके से ना, ऐसे यहाँ से बनाना, ठीक है। और यहाँ से ज़रा सा इरेज कर लेना क्योंकि मुझे नहीं चाहिए इस जगह पे। ज़रा सा इधर गिलो बस, बाकी नहीं चाहिए। लेफ्ट चाहिए था, राइट नहीं चाहिए था, मैंने ये बताया था ना। परफेक्ट परफेक्ट, वाह बहुत अच्छा लग रहा है। अभी देखना ही करने का। अब क्या करेंगे, अब मैं देख लूँ पॉइंट्स पे क्या। ओके नाइस, क्या ही बात है। अब आएंगे कलर फिल पे, और कलर फिल पे यहाँ पे कोड लेना 045 F48। ये ग्रीन कलर आ जाएगा। कंट्रोल आई करो, क्लिप करो और इसको नाम दो आई कलर, ठीक है। आई कलर देने के बाद ब्रश लो, लेयर मास्क पे आओ, ब्रश का साइज करो छोटा, इधर कलर एक बार और इधर। अब इसको कर दो लीनियर जेड। तो ये लीनियर जेड में तुम लोग के सामने कुछ ये वाइब आ जाएगी, ठीक है। जरा शादाब को देखो, जरा क्या लग रहा है शादाब। ओके क्या ही बात है। अब आ जाओ, अब करना है स्मॉल शादाब पे जल्दी से। बिग शादाब हमारे पास डन हो चुका है, बैकग्राउंड हमने डन कर लिया है। और उसी के बाद हमारे पास आता है स्मॉल शादाब, ठीक है। तो स्मॉल पे आ जाओ। ओके स्मॉल कहाँ है अभी, ये रे स्मॉल है। स्मॉल को खोला। अच्छा अब मैं अपनी कास्टिक ऑन कर लेता हूँ, वो मेरी थी वो ऑलरेडी, वो मैंने कास्टिक अपनी ऑन कर लिया, ठीक है। 7 नंबर है शादाब का। और स्मॉल पे नाम दिया स्मॉल। और स्मॉल पे सबसे पहले तो ह्यू सैचुरेशन लगेगी, ओवरऑल क्लिप करेंगे। ओह सॉरी कलर बैलेंस लगा दिया, चलो ठीक है कलर बैलेंस भी लगेगा। पहले काम करते कलर बैलेंस ही लगा लेता हूँ। कलर बैलेंस जब अब खोल लिया तो कलर बैलेंस ही लगाता है। सबसे पहले तो इसको कर दो यहाँ पे मिड टोन्स में 36, 0 ही रहने देना। इसको कर दो -21। तो देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अभी देखना ब्लेंड कैसा होगा ये। उसके बाद शेडोज में आओ, और शेडोज में इस दफ़ा मैं थोड़ा सा डिक्रीज करूँगा, रेड्स -10 करूँगा, और येलोज की तरफ इसको ड्रैग करना है। तो इसको यहाँ पे +16 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये कुछ डार्क हो जाएगा। और उसके बाद हाईलाइट्स में आओ, और हाईलाइट्स में आने के बाद एक सेकंड, हाईलाइट्स में आने के बाद पहले तो यहाँ पे करेंगे, सही है +3। मैं अपने हिसाब से बना लेता हूँ, डिफरेंट है। और यहाँ पे कर लेता हूँ +21, नहीं -27 कर लेना, ठीक है। -27 कर लेना, +3 0 -27, ठीक है जी। अब ज़रा देखो ये कुछ ऐसे हो जाएंगे। लेकिन एक काम करते हैं, मुझे तो ये वाला शादाब है बिग वाला, इसकी वैल्यूज सेट करनी है। मुझे वैल्यूज में मज़ा नहीं आ रहा। कैमरा रॉ फिल्टर दोबारा खोलो, वो वाली वाइब नहीं आ रही जो मुझे चाहिए। कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होगा, कॉन्ट्रास्ट कर दो +23, सही है डार्क। और उसके बाद टेक्सचर डालना +29 के करीब, और उसके बाद क्लैरिटी डालेंगे +68, सही है। मुझे इंटेंस करना है ताकि वो और थोड़ा सा इंटेंस हो जाए, मज़ा आएगा। तो अब देखना ये वाइब चाहिए थी मुझे जो अब आई है। तो मैंने कहा क्यों ना ज़रा दोबारा इसकी सेटिंग कर लें, इनकी वैल्यू इनहेंस करके। ओके स्मॉल शादाब पे आओ। अब स्मॉल है ना, स्मॉल पे जाओ, फिल्टर में कैमरा रॉ फिल्टर में आ जाओ पहली फुर्सत में। शादाब पे भी फिल्टर्स लगेंगे, और शादाब पे सबसे पहले तो कॉन्ट्रास्ट डालो 11, उसके बाद टेक्सचर में डालेंगे 17, और उसके बाद क्लैरिटी में डालेंगे 18, और कर देंगे ओके। शादाब भी यहाँ पे थोड़ा सा डार्क हो जाता है मेरे पास इसी के साथ, ठीक है। और इसके बाद अब मैं यहाँ पे पहले लगा लेता हूँ ह्यू सैचुरेशन, क्लिप, कलराइज, और कलराइज करने के बाद इसको करेंगे 48, और यहाँ पे बिल्कुल ही 100% हो जाएगी। और इसको यहाँ पे वैल्यू दे देंगे 14 प्लस में है, बिल्कुल प्लस में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास शादाब कुछ ऐसे हो जाएंगे जो कि बहुत पता नहीं मुझे गुस्से में लग रहे हैं। ओके अच्छा लग रहा है। ओके जी क्या ये बात है। कंट्रोल आई करो, ब्रश टूल लो और पेंट करो।
अभी ठीक है, हाईलाइट्स बनाएंगे इसके, हाईलाइट्स बननी है। फेस पे से ज़्यादा नहीं, बस ज़रा सा यहाँ से रेज होगा, इधर लाइट रहेगी। और ओवरऑल येलो ज़रा शादाब कर लेना ताकि थोड़ा सा और 10% फ्लो करके, बस ठीक है। तो समथिंग कुछ रिजल्ट ऐसा आ जाएगा। और जब ये हो जाए तो उसके बाद यहाँ पे लगाओ लेवल्स। लेवल्स लगाने के बाद क्लिक करो, इनपुट वैल्यूज़ दे लो 11%, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे ये ज़रा सा इनहेंस मैंने किया है। और उसके बाद आ जाओ हाईलाइट्स में। फाइनली मुझे हाईलाइट्स बनानी है और ये हमारा पोस्टर ऑलमोस्ट डन है। क्लिप, कंट्रोल आई, ब्रश टूल। तुम लोग को पता है हाईलाइट्स मेरा फेवरेट काम है। फ्लो 100%, हाईलाइट्स पे अपना टाइम लेना और प्रॉपर्ली बहुत अच्छे तरीके से बनानी है, ठीक है। अबे शादाब को देख के तो ऐसा लग रहा है शादाब भी ना पता नहीं क्या मुर्गे उर्गे खा के आया, गोश्त खा के आया था। ये गुस्सा देखो शादाब का, ये इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, ऑब्वियस है भाई, इधर नहीं आएगा, इधर से नोज नाक पे आएगा जरा था बिलो, इधर से डिक्रीज। गाइस कैसे ला रहा हूँ ट्यूटोरियल जरा बताओ जरा मुझे कमेंट सेक्शन में जरा, आजकल मैं क्या काम कर रहा हूँ। और अगर तुम लोग इल्यूजन पे फॉलो नहीं कर रहे इंस्टाग्राम पे, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, वहाँ पे आओ जरा, इल्यूजन पे आ जाओ, बहुत तफरी हो रही है, मैं बता रहा हूँ। रोज़ कंटेंट डालने हैं, रोज़ रोज़ डेली अपलोड्स हो रही हैं। एडिटिंग योर पोर्ट्रेट्स की सीरीज स्टार्ट की है मैंने, पता है ना तुम लोगों को, और नहीं पता तो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, बस ये टाइम ज़ाया नहीं करो बस। ओके ज़रा चेक करते हैं, परफेक्ट। चेक करो ज़रा शादाब को क्या लग रहा है, क्या कर दिया, ठीक है जी। अब जब ये हो गया तो कंट्रोल एस कर लीजिए भाई, और कंट्रोल एस करने के बाद अब फाइनल काम है, पहले तो पार्टिकल सेट कर लो, प्लेस एम्बेड करो जल्दी से, पार्टिकल ले आओ, पार्टिकल्स को बड़ा करो इधर, और उसके बाद कंट्रोल जे करो, कंट्रोल टी करो, और इधर, ठीक है। दोनों को करो स्क्रीन मोड में, इस वाले को भी करो स्क्रीन मोड में। इस पे लगेंगे कंट्रोल एल से लेवल्स, और लेवल्स की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या लगाऊं, मैं देखता हूँ एक मिनट, ठीक है। ओके 22 बॉर्डर्स गायब हो गए, बिल्कुल 22 पे मेरे बॉर्डर्स गायब हो रहे हैं। मैं ऑल्ट ड्रैग करके इस वाले पे भी ड्रॉप कर दूंगा ताकि ये सेम जो लेवल है उस पर भी अप्लाई हो जाए, ठीक है। इसी के साथ ये अप्लाई हो जाएगा। कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, और जब ये हो जाएगा तो ऑलमोस्ट पोस्टर डन है। अब आ जाओ कैमरा रॉ फिल्टर पे, फाइनल इफेक्ट लगेगा। लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटा सा काम करना है, एक छोटा सा बहुत मजेदार काम है। प्लेस एम्बेड करो, पाकिस्तान ले आओ, बड़ा करो, डबल क्लिक करो, ब्लेंडिंग को बिल्कुल इधर ले जाओ तो ये वाइट वाइट तो हमारे डिक्रीज हो जाएंगे, बस इधर, ठीक है। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करो, जब स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो वो ब्लेंडिंग मोड गायब हो जाएगा, ठीक है। इस पे उसके बाद डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करने के बाद कलर ओवरले में आ जाओ, और कलर ओवरले वाइट हो जाएगा, ओके करो। उसके बाद दोबारा खोलो इफेक्ट्स को, और इस दफ़ा आउटर ग्लो में आओ, और आउटर ग्लो में आके ये वाला कलर लगाना, F2BCOO, ओके कर देना। इसी के साथ 92 पे इसका साइज रखना और ओके कर देना, ठीक है। कंट्रोल टी करो, छोटा करो, इधर ग्राउंड पे लेके आओ, और ग्राउंड पे ले आने के बाद ऑल्ट से प्रेस करके इसको ऐसे बिठाओ। एक सेकंड, मजा नहीं दे रहा। कंट्रोल टी करो, दोबारा छोटा करो, पहले इधर लाओ, इधर कहाँ रखना है मैंने, इधर रखना है, ठीक है।
और उसके बाद ऑल्ट प्रेस करके बस ये कुछ ग्राउंड पे इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ग्राउंड पे। बाकी तुम लोग अपने हिसाब से कर लेना, मैं ज़रा सा और कर लूँ ताकि लगे बिल्कुल ग्राउंड पे, ठीक है। अच्छा लग रहा है मुझे, कंट्रोल एस कर लो। और इसी के साथ आई थिंक सो फार अब हम चलते हैं कैमरा रॉ फिल्टर की तरफ। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई कर लो, सबका मर्ज जो कि ग्रुप आ जाएगा। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करो, और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद फिल्टर में जाओ, कैमरा रॉ फिल्टर में आ जाओ। कैमरा रॉ फिल्टर में आने के बाद सबसे पहले तो टेम्परेचर जो है 11 कर दो भाई, 11%। तो ये थोड़ा सा और इंटेंस हो जाएगा, क्योंकि देखो 11 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस बार में ब्लू प्लस येलो है, तो यानी ब्लू और येलो जो है परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। पर्पल और मेजेंटा का कंप्लीट कॉम्बिनेशन है। रेड और सायन का कॉम्बिनेशन है। ये 3 कलर कोड्स हैं जो कि RGB से बनाते हैं यही कलर्स, तो ये ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद टिंट मुझे नहीं डालना, कॉन्ट्रास्ट मैं ज़्यादा करूँगा, मैं 50% कॉन्ट्रास्ट कर दूंगा तो ये डार्क हो, इतना डार्क हो जाएगा। और उसके बाद हाईलाइट्स जो हैं, हाईलाइट्स में यहाँ पे डिक्रीज करके -51 कर दूंगा। शेडोज़ में मेरे पास मुझे +2 ऐड करना है, तो ये +2 ऐड करूँगा शेडोज़। और वाइट थोड़ा सा डिक्रीज करना है, ज़्यादा है हाईलाइट्स, ज़रा से डिक्रीज से हो जाएगी। उसके बाद ब्लैक्स मुझे -12 करना है, ब्लैक भी ज़रा से। और टेक्सचर मेरे पास +21 के करीब होना चाहिए। और मैं यहाँ पे क्लैरिटी +29 कर रहा हूँ। डिहेज मैं -2 कर रहा हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद ये तो हो गया डन। अब बेसिक को ऑफ करके देखो इफेक्ट कैसा था, ऐसा था और अब ऐसा। वाह यार, चेक करो, इंटेंसिटी चेक करो। उसके बाद आ जाओ ग्रेन पे, 33% ग्रेन लगाओ और विग्नेट इफेक्ट -4 लगा के इसको कर दो फाइनलाइज। और बिफोर आफ्टर का कंपैरिजन देख लो, बिफोर एंड आफ्टर। अब बताओ कैसा लग रहा है पोस्टर, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। ऐसा कर दूंगा मैं यहाँ से ओके। इसी के साथ ही यहाँ पे हो जाएगा डन। तो आई होप गाइस तुम लोग को ये पोस्टर पसंद आया होगा, शादाब खान पे हमने बनाया है। और क्योंकि अभी भी बांग्लादेश के साथ हमारी सीरीज चल रही है, और पाकिस्तान ऑलमोस्ट आज 3rd मैच हमारा होने वाला है जो कि चल रहा है ऑलमोस्ट। और 2 मैचेस हम जीत चुके हैं T20 सीरीज में, तो क्या ही बात है। वेल डन ग्रीन, गो ग्रीन, शाबाश बॉयज, बहुत अच्छे खेल लो तुम। खैर, तो ये इस तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। बेसिकली मैंने इसको पहले भी डिज़ाइन कर लिया था और मैंने कहा क्यों ना अब डिज़ाइन किया, तुम लोग को भी सिखा दूँ। तो वैल्यूज़ मैं नोट डाउन करके इसलिए रख लेता हूँ ताकि मेरा टाइम बचे और मैं तुम लोग को सारी डिटेल्स दे सकूँ, तुम लोग को समझ आ जाए कि क्या है, क्या वैल्यूज होंगी, कैसे कलर्स अप्लाई होंगे। क्योंकि अगर मैं फ्रॉम स्क्रैच से बनाऊंगा तो गाइस ऑब्वियस है मुझे 3 से 4 घंटे तो कहीं नहीं जाएंगे, पूरा टाइम लगेगा। और फिर इमेजेस ढूंढने में, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने में, फिर आइडिया सोचने में, तो वो पहले मैं आइडिया सोचता हूँ, खुद बनाता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, फाइनलाइज करता हूँ, उसके बाद मैं रिलीज़ करता हूँ अपने चैनल पे। चलो गाइस, यहाँ इसी के साथ ये एपिसोड होता है एंड 4 यहीं पे। और अगर तुम लोग को पसंद आए तो बताओ नेक्स्ट किस पे लाऊं, और मुझे सपोर्ट करना, ठीक है, इंस्टाग्राम पे। और चैनल पे नहीं हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दो भाई। इसी के साथ मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।